हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ। कब हुआ? सन 1935 में, याद रखिएगा। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल की पुत्री कौन थी। वली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वली अमाल की पुत्री पपाती थी। कौन थी? पपाती थी, याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा कि पपाती के माता का नाम क्या था। तो पपाती के माता का नाम वली अमाल था। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन। फिर है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। इसको आप टेस्ट की तरह लीजिएगा और टेस्ट की तरह खेलिएगा कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण सुजाता की रचना है। किन की रचना है? सुजाता की रचना है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2021 में पूछा हुआ है। फिर है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है। कहाँ से? आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर आगे है कि बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया। बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में अस्पताल में भर्ती करने हेतु का संदर्भ दिया था। क्या कहे थे? कि इसको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। क्लियर? फिर अगला है कि नगर कहानी किसकी रचना है। नगर कहानी किसकी रचना है? तो नगर कहानी सुजाता की रचना है। किसकी रचना है? नगर कहानी सुजाता की रचना है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा कि नगर कहानी सुजाता की रचना है। फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया। वली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया? तो वली अमाल के मृत पति पर गुस्सा आया। मृत पति पर गुस्सा आया था। क्लियर है? फिर है कि पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को केवल बुखार था। क्या था? केवल बुखार था। याद रखिएगा कि पहले दिन पपाती को बुखार था। क्लियर? फिर है कि सुजाता कथाकार है। कहाँ के कथाकार हैं? सुजाता कहाँ के कथाकार हैं? तो सुजाता तमिल के कथाकार हैं। कहाँ के? तमिल के। फिर है कि पपाती कौन थी। पपाती कौन थी? तो हम आपको बताएं कि वली अमाल की पुत्री थी। कौन थी? वली अमाल की पुत्री थी। क्लियर है? क्लियर? फिर है कि मदुरै किसकी राजधानी है। मदुरै किसकी राजधानी है? आगे है कि मदुरै किसकी राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मदुरै पांड्य की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? पांड्य की राजधानी है। क्लियर? फिर है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी? आप सब बताइएगा कि पपाती की उम्र क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। करीब 12 वर्ष थी। क्लियर? कोई दिक्कत? पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। क्लियर है? फिर आगे है कि नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो नगर कहानी का हिंदी अनुवाद एक के जमुना ने किया। किसने? एक के जमुना। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि धरती कब तक घूमेगी। कहानी है। कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो हो जाएगा सामाजिक कहानी है। कौन सी कहानी है?
देख लीजिएगा कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। क्लियर हुआ। फिर है कि धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है। धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है। तो इसकी नायिका है सीता। कौन है? सीता। क्लियर। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता को। किसे महसूस होने लगा? सीता को, याद रखिएगा। फिर है कि सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा था। सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा था। तो नितांत कटु था। कौन सा था? नितांत कटु था, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सीता लड़कों के किस खेल की समानता अपने जीवन में पाती है। सीता लड़कों के किस खेल की समानता अपने जीवन में पाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई माई रोटी दे। कौन सा खेल? माई माई रोटी दे। क्लियर है। फिर है कि धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है। तो इसका बी आर नारायण, के जमुना, गोपाल दास। इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता रुआसी क्यों हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता रुआसी बहुओं की कलह से हो गई। क्यों हो गई? बहुओं की कलह से हो गई। फिर है कि 3 बेटे की माँ है। कौन है? सीता। कौन है? सीता। क्लियर। फिर है कि सांवर दैया भाषा के सफल कहानीकार है। तो कौन से भाषा के सफल कहानीकार है। तो राजस्थानी। याद रखिए कौन से भाषा के कहानीकार है। राजस्थानी। क्लियर। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।